जो स्टूडेंट जेईई और नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। आज की वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट मतलब कि समय प्रबंधन से रिलेटेड 2 टिप्स सीखेंगे। अगर आप लोग इन 2 टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप कम से कम टाइम देके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अपने दिमाग से निकलवा पाओगे। इसलिए मैं इस वीडियो को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूं। मैं आपको वो दोनों सेगमेंट बताने वाला हूं। आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पहले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक प्रोडक्टिव टाइम टेबल कैसे बनाना है और उसको फॉलो कैसे करना है। कौन सी चीजें हैं जो जरूर इंक्लूडेड होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में। दूसरे सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि हर 1 मिनट के अंदर बेस्ट आउटपुट आप लोग कैसे निकाल सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं टाइम टेबल से। जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो पहला स्टेप होता है टाइम टेबल बनाना। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल टिप देता हूँ। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक अलग से नोटबुक रखो। जो भी नई नई टिप्स सीखते हो उसके अंदर ऐड करते जाओ। उस नोटबुक के पहले पेज पर ही आपका टाइम टेबल लिखा हुआ होना चाहिए और सुबह उठते ही आपको उस टाइम टेबल को जरूर से देखना है। जब आप लोग टाइम टेबल बनाएं तो उसमें एक चीज जरूर से ध्यान रखें कि अपने दिमाग को और अपने शरीर को दोनों को रेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग टाइम टेबल में स्ट्रिक्टली पढ़ाई को ऐड करोगे और उसकी वजह से अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तो वैसे ही आपका दिमाग 100% पावरफुल तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो टाइम टेबल पढ़ाई के हिसाब से चाहे जितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, आपको फिजिकली जो रेस्ट चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई पढ़ाई की। टाइम टेबल के अंदर जो जो चीजें पढ़ाई से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड आप लोग ऐड करेंगे, उसके अंदर 3 चीजें हैं जो कि जरूर होनी चाहिए। पहला है रिवीजन। आप लोग ये मेक श्योर करें कि अपने टाइम टेबल के अंदर 3 घंटे का रिवीजन का सेगमेंट आपने ऐड किया है। 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स और तीसरा घंटा मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी का। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से ये टाइम टेबल बना सकते हैं। तो पहली चीज रिवीजन है जो जरूर होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में। दूसरी चीज है सेल्फ स्टडी। मोस्टली स्टूडेंट्स 6 घंटे तक लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स भी अपने बना लेते हैं, लेकिन ये भी काफी नहीं है। आपके टाइम टेबल में कम से कम 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी के जरूर होने चाहिए। लेक्चर्स देखना सेल्फ स्टडी नहीं है, अपने नोट्स बनाना सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी होती है आपके पास जो भी रिटन मटेरियल है, चाहे वो बुक हो चाहे वो मॉड्यूल हो, उसको ध्यान से पढ़ना, ये होती है सेल्फ स्टडी। उसको समझना, कोई चीज अगर ना आए तो उसको नोट करना, गूगल से देखना या फिर लेक्चर से देखना। कुछ भी हो, 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको जरूरी चाहिए होती है। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको टाइम टेबल में जरूर से ऐड करनी है। पहली हो गई 3 घंटे की रिवीजन, दूसरी हो गई 3 घंटे की सेल्फ स्टडी। उस सेल्फ स्टडी से ही आप लोग कोशिश करें अपने नोट्स बनाने की। तीसरी चीज जो आपको ऐड करनी है अपने टाइम टेबल में वो ये है कि आपको नोट्स बनाते हुए कम से कम टाइम देना है। आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नोट्स बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। आप लोग ये चीज ध्यान में रखो कि आप कोई ऑथर नहीं हो, आपको अपने नोट्स किसी और को नहीं दिखाने हैं। मैंने बढ़िया से बढ़िया रैंकर्स के भी नोट्स देखे हैं, वो रफ कॉपी से भी बदतर दिखते हैं। बस आपके खुद की समझ में आ जाए ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। हैंड राइटिंग पर, एस्थेटिक्स पर, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। जल्दी से जल्दी नोट्स बनाओ और बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाओ। हेडिंग और उस पूरे टॉपिक के अंदर से कोई फॉर्मूला निकला है, कोई मेन बात निकली है, सिर्फ वही आपको ऐड करनी है। बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। वैसे भी आपको रिवीजन करने के लिए सिर्फ एक रिटन मटेरियल की जरूरत होती है। अगर आपके पास बुक है या फिर मॉड्यूल्स हैं तब आपको तो नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। नोट्स आप लोग सिर्फ उसी केस में बनाना जब आप बिना लिखे चीजों को याद ही ना कर पाते हो, उस केस में आप लोग नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में कम से कम टाइम स्पेंड करो। एक और एडिशनल चीज जो आपको जरूर से अपने टाइम टेबल में ऐड करनी है वो है भाई क्वेश्चन सॉल्विंग। ये दोनों ही एग्जाम ऐसे हैं
जिसमें आपको क्वेश्चन सोल्विंग सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल्स के अंदर भर भर के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन सोल्विंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो और उनको रिवाइज कर रहे हो, तब तो 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं आने वाला। सेल्फ स्टडी, रिवीजन, बहुत छोटे नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पेन कॉपी का शौक है तो पेज भरो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, ना कि अपने अपने नोट्स बनाते टाइम। नोट्स पर बहुत कम ध्यान दो, नोट्स को जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में लिखो। इन तीनों चारों चीजों को जरूर से इंक्लूड कीजिए अपने टाइम टेबल के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ। आप अपने हर एक मिनट को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो, कैसे डिस्ट्रैक्शंस से बच सकते हो। तो हर एक मिनट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ। पहली टिप तो ये है कि आप लोग स्टडी के बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर से लें। हमारा दिमाग भी पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक, हर आधे घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक, ये आपको जरूर से लेना है। ऐसा मत करना कि 5 मिनट के ब्रेक में आप लोगों ने फोन निकाल लिया और इंस्टाग्राम चलाने लग गए। ऐसा नहीं करना है। आपने आधे घंटे में जो लिखा है उसको रिवाइज कर लो, थोड़ा सा बाहर चल फिर आओ। इससे आपके माइंड को एक अलग ही रिफ्रेशमेंट मिलती है। साथ साथ में पानी पीते रहो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो ताकि आपका दिमाग रनिंग रहे, चलता रहे। बहुत लंबी जब सीटिंग आपको करनी होती है, 12 घंटे 13 घंटे लगातार पढ़ना होता है, तो उसमें बीच बीच में ब्रेक्स लेना, पानी पीते रहना और अपने माइंड को एक्टिव रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बगैर आप लोग लगातार बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे, तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी टिप भाई, अपने फोन को दूर रखो, अपने फोन को जरा आराम दो। जब कम से कम जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब तो अपने फोन को दूर ही रखो। आजकल मजबूरी ये है कि काफी सारे कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, तो मोबाइल फोन से दूरी बना के रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करें मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब की शॉर्ट्स और इन सब की हैबिट को अपने दिमाग से निकाल दें। तीसरी टिप मेरी रहेगी, आप बहुत जल्दी जल्दी किसी भी सब्जेक्ट को स्विच ना करें। ऐसा ना हो कि 1 घंटा आपने केमिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद सिर्फ 5-10 मिनट का आपने ब्रेक लिया और तुरंत एक नया सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसा ना करें। 2 सब्जेक्ट्स के बीच में कम से कम आधे घंटे का ब्रेक तो जरूर से रखें। एक और टिप जो कि मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं भाई, उनका मान लो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गया, उन्होंने पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ी, पूरा दिन फुल डिटेल में आप लोगों ने एमसीक्यू सोल्व कर लिए, सब कुछ केमिस्ट्री का कर लिया। उस दिन आपने फिजिक्स को या फिर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को हाथ भी नहीं लगाया। उससे अगले दिन आपने सिर्फ फिजिक्स पढ़ी, उससे अगले दिन आपने सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा। ऐसा करके जब आप चौथे दिन नेक्स्ट डे केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको केमिस्ट्री का वो टॉपिक पढ़े 2 दिन हो चुके होंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हर रोज तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। स्टार्टिंग के 3 घंटे आपने केमिस्ट्री को दे दिए, उसके बाद अगले 3 घंटे फिजिक्स को, उसके बाद अगले 3 घंटे बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स को। इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। बेस्ट टाइम टेबल अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा बनेगा। 1 घंटा केमिस्ट्री रिवाइज करो, 1 घंटा नया पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करो। हो सकता है आपके लेक्चर्स 2 घंटे के होते हों या फिर सेल्फ स्टडी में आपको ज्यादा टाइम लग जाता हो, तो इस तरीके से टाइम टेबल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखना। लेकिन पढ़ने तीनों सब्जेक्ट हैं और हर रोज पढ़ने हैं। तीनों सब्जेक्ट्स की रिवीजन, जो नया पढ़ना है, और एमसीक्यू क्वेश्चन, ये तीनों चीजें करनी है तीनों सब्जेक्ट के लिए हर रोज। तो ये कुछ एक टिप्स थे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करोगे और अपनी उस प्रिपरेशन ट्रैकर नोटबुक में इनको नोट कर लोगे, हर रोज पढ़ोगे, तो जरूर से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप 100% अपने टाइम का बहुत बेटर यूज कर पाओगे।